भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़े, थोड़ा मुस्कुरा जाओ, थोड़ा हंसने लग जाओ। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं कि अपना कितना पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। हम टीचर से पढ़े, लेक्चरर से पढ़े, प्रोफेसर से पढ़े, लेकिन जो आनंद आचार्य परमेष्ठी से पढ़ने में आता है वो आनंद कहीं आ सकता है? वो भी अंतर में तो गुरुदेव की वंदना करें, हाथ जोड़े। आपको सिर्फ सुनना है और लास्ट में जो चौथी पंक्ति में सिर झुका के नमोस्तु करना है। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति तीन पढ़ के सिर झुकाओ करता नमोस्तु। महानुभावों, गुरुदेव ने श्लोक पढ़ा था, उच्चैः गोत्रम प्रणतिः। मुनिराज को देखते ही प्रणाम करने वाला उच्च गोत्र का आश्रय करता है। भोगो दानात्, मुनिराजों को मुनिराजों को आहार दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, भोग भूमि में जन्म होता है। उपासना पूजा, मुनिराजों की उपासना करने से वो स्वयं की प्रतिष्ठा होती है। भक्ते सुंदर रूपम, जो मुनिराज की भक्ति करता है, उनके साथ बिहार में पैदल चलता है सैकड़ों हजारों किलोमीटर, जो उनकी वैयावृत्ति करता है, उसको सुंदर और निरोग शरीर मिलता है। निरोग, हेल्दी, वेल्दी एडवाइस, 3 गुण आ जाते हैं उसमें। भक्ते सुंदर रूपम स्मरणात् कीर्ति तपो निधिषु, मुनिराज का स्तवन करने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ये 5 बातें रत्नगण श्रावणाचार्य ने लिखी है। आज वरुण भैया के सुपुत्र ने हमको पढ़ाया था और A2 पूरा आहार करवाया था। हार्दिक 14 साल का बच्चा, और आप थे, मामा जी थे, यानी उसका हर एक्शन वेरी गुड, भक्ति भाव से एंड वेरी पोलाइट, बड़ी नम्रता से। गुरुदेव ने कहा ना, संस्कार और धर्म। संस्कार मतलब गुड मैनर्स, वो अपने में आना ही चाहिए, अपने को देना ही चाहिए बच्चों को। इस प्रकार गुरुदेव ने 4 बातें बताई थी, यहाँ है वहाँ नहीं है, पूर्व जन्म के पुण्य से यहाँ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है धर्म कर्म। तो देयर इज नथिंग, हियर इज एवरीथिंग बट देयर इज नथिंग। वहाँ है, यहाँ नहीं है। पूर्व जन्म में दान वगैरह नहीं दिया, लेकिन यहाँ व्रत पालन कर रहे, धर्म में लग गए, तो वहाँ सब कुछ है। यहाँ भी है, वहाँ भी है। हियर इज आल्सो एवरीथिंग एंड देयर इज आल्सो एवरीथिंग। इट डिपेंड्स ऑन आवर लक। अच्छी बुद्धि नसीब से पैदा होती है, अच्छे कार्य अपने बॉडी से नसीब से होते हैं। और यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। बहुत से लोग, अपन दुनिया में सब तरह के लोग हैं। 30 लोगों का अर्थ पढ़ते हैं, ये चैत्य भक्ति है। एक बात मेरे माइंड में आई है, अगर किसी का ये नंबर हो, 10 अंक हैं, गुरुदेव ने बताए थे 925 करोड़, ये 10 अंक हैं। मोबाइल में 10 अंक होते हैं ना आजकल, तो देखना, ये लोड कर लो अपने मोबाइल के अंदर, जो संख्या बोल रहा हूँ मैं, 925 करोड़। लगा कि देखता हमें लगाता हूँ, टाइम मत कर देना। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। नंदीश्वर भक्ति जब पढ़ाई थी गुरुदेव ने, 9 to 5 5 3 9 to 5 5 3 to 7 9 4 8। अगर आप मोबाइल में देख लेना, ये किसको मिला, ये भाग्यशाली है वो व्यक्ति। इतनी जिन प्रतिमा है, उन जिन प्रतिमाओं की वंदना की है। 8,56,97,481 को 108 से गुणा करने पर 9 to 5 5 3 to 7 9 4 8, ये इतनी जिन प्रतिमा है। ये नंबर अगर किसी को मिला होगा, और अगर वो धार्मिक होगा, शाकाहारी होगा, तो ही इज गुड लकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेरियन होना चाहिए,
चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। 23, 24, 25 3 नंबर के श्लोक जो गुरुदेव ने पढ़ाए हैं उनका संक्षेप में अर्थ सुनते हैं। अच्छी बात को सुनना, अच्छे दृश्यों को, अच्छी बात का मतलब धार्मिक बात को सुनना, धार्मिक दृश्यों को देखना, धार्मिक विचारों का मन में आना, धार्मिक शब्दों का उच्चारण मुख से होना, और अपने पैर धार्मिक स्थानों पर यात्रा कर रहे, हाथ जो है मुनिराज को दान दे रहे, प्रतिमा का अभिषेक कर रहे, प्रक्षालन कर रहे। आवर लाइफ इज सक्सेसफुल if we are doing all these activities every day, we are very good lucky। इसलिए सबको करना चाहिए। ध्यान दीजिए 23, 24, 25 श्लोक जो पढ़ा है गुरुदेव ने। अर्हन् महानगस्य त्रिभुवन भव्य जन तीर्थयात्रिक दुरितं प्रक्षालनैक कारण नदी लौकिक कुहक तीर्थमुत्तम तीर्थम। नदी का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता है, किंतु जिनका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर हो उनको नद कहते हैं। नद एंड नदी, दीज आर टू वर्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस? नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और नद पश्चिम दिशा की ओर बहता है। संसार रूपी नदी का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। फ्रॉम वेन वी आर, कभी सोचो बैठ के कितने वर्ष पहले से हैं हम? क्षमा बहन, कितने वर्ष पहले से हैं? करोड़ वर्ष पहले से, 10 करोड़ वर्ष पहले से। हम कब से हैं? अनादिकाल से। मतलब कोई शुरुआत का बिंदु ही नहीं है। फ्रॉम वेन, नाइदर देयर इज बिगिनिंग पॉइंट एंड नॉट द एंडिंग। अनादि अनंत है प्रत्येक द्रव्य, अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान अनंत का उससे सर्वथा विपरीत है। संसार जीवों का प्रवाह संसार की ओर जा रहा है और अनंत भगवान का प्रवाह मोक्ष की ओर जा रहा है। गुरुदेव ने कहा ना, संसारी लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे पास क्या है, और भगवान क्या पूछते हैं? तुम्हारे साथ क्या है? What did you bring with you? आप यहाँ क्या साथ में लेके आए? संसार जीवों का प्रवाह संसार की ओर जा रहा है और अनंत भगवान का प्रवाह मोक्ष की ओर जा रहा है। अतः यहाँ आचार्य देव ने अनंत देव को नद की उपमा दी है। अनंत रूपी नद विशाल होने से इसे महानद कहा गया है। लोकालोक सुतत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यह प्रवाहम व्रतशीलाम विशाल कुल द्वितीयम। जिस प्रकार तीर्थ से पानी का प्रवाह बहता रहता है, जब शिखर जी जाते हैं अपन, झरने कितने प्यारे लगते हैं, है ना? और उसके बाद में चोपड़ा कुंड पहुंच जाते हैं। क्या नाम है उनका? सब जो दो सीतानाला। जिस प्रकार तीर्थ से पानी का प्रवाह बहता रहता है, उसी प्रकार अनंत देव रूप महानद से लोक और अलोक का जो स्वरूप है, जीवादिक पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप है, उसको पूर्ण रूप से जानने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान रूप दिव्य ज्ञान का प्रवाह प्रतिदिन बहता रहता है। उस महानद के 5 महाव्रत और 18,000 प्रकार का शील, ये 2 तट है। भगवान केवली भगवान का ज्ञान इतना निर्मल और विशाल है, हम नहीं जानते। अपने 2 गाना था ना, जिंदगी है एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना? Only God knows। किसने जाना? बस 10 घंटे में 12 घंटे में लंदन पहुंच जाएंगे, वहां जाके ये करना वो करना। लंदन तो नहीं पहुंचे, हरिशरण पहुंच गए। इसलिए जीवन में कब कैसा मोड़ आएगा कोई पता नहीं। पल का बात। गुरुदेव कहते हैं श्वास का भरोसा नहीं करना, पुण्य का भरोसा नहीं करना, मन का भरोसा नहीं करना। मन कब चेंज हो जाए और पुण्य कब खत्म हो जाए। उपाध्याय जी ने कल परसों एक लाइन कही थी आज सुबह कि सम्राट चक्रवर्ती ने जल में नमोकार मंत्र लिख के पैर से मिटा दिया। He was not an ordinary man, वो चक्रवर्ती थे, शुभम चक्रवर्ती। बुद्धि खराब हो जाती है जब भविष्य खराब होता है, और जब भविष्य ब्राइट होता है तो बुद्धि भी राइट हो जाती है। If our present life is right, future is very bright। इसलिए प्रेजेंट को अच्छा समझो। अच्छा बताओ, yesterday और tomorrow अपने हाथ में है क्या?
Yesterday has gone and tomorrow will come. Only today is in our hands. Therefore enjoy present time. आज के आनंद का मजा लो। अब वो 25, 26, 27 3 दिन में जो शिष्य का विधान हुआ बहुत अच्छा हो गया, पुण्य रहा आपका। और गुरुदेव के उस नंदीश्वर पंक्ति के व्रत शुरू हो गए थे, क्या समझे? 27 तारीख को हवन था, 27 तारीख को पढ़ना हो। अब एक अगला श्लोक है, शुक्ल ध्यानस्तमित स्थित राजद राज हंस राजित मसकृत स्वाध्याय मंत्र घोषम नाना गुण समिति गुप्ति सिकता सुभगम। गुप्ति और समिति दोनों नाम आ गए इसमें। गुरुदेव ने जो हमारे अमित भैया ने इटावा वाले बल्लू भैया, उनकी 3 पुत्रियां हैं, उनको नाम दिया गुरुदेव ने युक्ति, गुप्ति और समिति। और आराध्या, आराध्या नाम की एक बहुत अच्छी बालिका यहाँ पर बैठी हुई है, उसका पुण्य है। हमारे आराध्य हैं जिनेंद्र भगवान, सबके आराध्य हैं जिनेंद्र भगवान। आराध्य माने आराधना करने योग्य, और हम सब हैं आराधक। आराध्य, आराधक, आराधना और आराधना का फल ये सहस्र नाम में आता है। स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तोता भव्य प्रसन्न थी, प्रसन्न थी निष्ठितार्थो भवान स्तुत्य फलम नैश्रेयसम सुखम। स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और स्तुति का फल। आराध्या का बहुत पुण्य है, तब तो यहाँ बैठी हुई है, गुरुदेव के सामने बैठी हुई है। बिना तीव्र पुण्य के यहाँ पर आना ही संभव नहीं है। क्या समझे? न तो उसे भाव बनते हैं, न वैसा निमित्त मिलता है। और जो लोग आहार देते हैं मुनिराज को, विशेषकर आचार्य श्री को, उनका भविष्य में इतिहास बनेगा कि ओहो हमने अंतर्मना को आहार दिया था। जैसे महानदी के किनारे पर राजहंस पक्षियों से सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे ही अरहंत देव रूपी महानदी के किनारे शुक्ल ध्यान में निश्चल रहने वाले श्रेष्ठ दिगंबर संतों रूपी राजहंसों से शोभायमान है। इस प्रकार यानी जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, 4 अचेतन है, और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के 5 चेतन है। 9 देवताओं की हमें भक्ति करना चाहिए। हाथ जोड़िए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। आपको बोलना नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य प्रणाचार्य श्री दादा गुरु पुष्पदन सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। जिसके मन में खुशी है वो हंसते हुए, सिंगिंग डांसिंग करते हुए बोलेंगे ओम रूम परम पूज्य गणाचा। ओम रूम परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव श्री आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो। ओम ह्रौम परम पूज्य उपाध्याय परमेष्टि भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो। ओम ह्रय परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीष्ण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिराज श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो।